प्रयोगशील प्रजातियां जो होती हैं ये अधिक पैदावार देने के लिए इनको खाद पानी भी पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि किसान भाई जब दलहनों की खेती करते हैं तो बिना उर्वरक डाले ही खेती करते हैं, जिससे हमें उपज कम प्राप्त होती है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने ज़िले में कृषि केंद्रों पर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएं तथा मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि परीक्षण नहीं कराया है तो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से स्टार्टर डोज के तौर पर डाली जा सकती है। यदि आपके क्षेत्र में डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त है तो 100 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय पर डालें, ताकि डीएपी अच्छे से खेत में मिल जाए और फसल को उचित समय पर उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही जब फसल उग जाती है तो इसमें खरपतवारों का प्रकोप हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि दलहनी फसलें शुरुआत के 1 महीने में बहुत सी स्लो रफ्तार से बढ़ती हैं, जिससे कि खरपतवार उनको दबा लेते हैं। तो इसके लिए पहली निराई 20 से 25 दिन पर तथा दूसरी निराई 40 से 45 दिन पर करना आवश्यक है। यदि आवश्यक मैन पावर उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई पेंडामिथिलिन नामक दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन दवा 3.3 लीटर दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से खेत पर छिड़काव कर देना चाहिए तथा इसके बाद सावधानी बरतनी चाहिए कि लगभग 2 से 3 दिनों तक कोई भी खेत में ना जाए। किसान भाइयों, क्योंकि ये उड़द और मूंग की फसलें जो हैं ये खरीफ सीजन की फसल है, इसलिए बरसात में ये देखा गया है कि यदि जल भराव हो जाता है तो काफ़ी नुकसान होता है। तो खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें तथा सिंचाई के संबंध में यह बताना है कि वैसे तो बरसात के सीजन में उगाए जाने के कारण इन दलहनी फसलों को किसी भी तरह की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि फूल आने के समय पर और फली लगने के समय पर आपको लगता है कि खेत में नमी की कमी है तो एक हल्की सिंचाई यदि संभव हो तो उस समय दे दें, ताकि उपज पर्याप्त मिल सके।